हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस रोनी टॉपिक्स में। तो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर में सबसे इंटरेस्टेड यानी और सबसे ज़रूरी वाला टॉपिक टेंस। हाँ, तो स्टूडेंट इस वीडियोज के बनाने के पहले हमने ये सोचा कि अगर कोविड के चलते सब स्टूडेंट अपने घर पे बैठे हैं तो क्यों ना हम टेंस की वीडियोज बनाएं और सारे स्टूडेंट उसको बेहतरीन ढंग से 12 टेंस कंप्लीट कर लें और एकदम इजी तरीके से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी और हम आपका 12 टेंस कंप्लीट करवा देंगे एक एक वीडियोज करके। तो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ और अपना टेंस कंप्लीट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं टेंस। तो चलिए टेंस, काल जिसका हिंदी होता है काल। सबसे पहले काल क्या होता है? समय का होता है। जिस समय में कोई काम किया जाता है ना, उस समय को काल कहते हैं। लिखेंगे, जिस समय में कोई भी काम किया जाता है वह काल कहलाता है। काल यानी कि टेंस, ये टेंस है, कहलाता है। तो समझ में आया फ्रेंड? जिस समय में यानी अभी, कभी किए थे, कभी करेंगे, ये सब समय है। और जिस समय में जो भी काम किया जाता है उस समय को ही काल कहते हैं। समझ में आ गया? अब चलिए, टेंस कितने प्रकार का होता है ये सारे स्टूडेंट जानते होंगे, क्योंकि ये बहुत बचपन से ही सब लोग पढ़ता है, लेकिन इसे पूरा कंप्लीट करना है। तो चलिए, टेंस के कितने प्रकार हैं? टेंस के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ टेंस, ये 3 प्रकार का होता है। सभी जानते हैं कि 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? 1 नंबर प्रेजेंट टेंस, 2 नंबर पास्ट टेंस और तीसरा मेरा क्या होता है? फ्यूचर। चलिए, हम लोग का 3 टेंस हो गया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का हम क्या लिखते हैं हिंदी में? वर्तमान काल, साथ में हिंदी भी जानते चलेंगे, और भूतकाल, और फ्यूचर मीन्स भविष्य। दोनों जानेंगे ताकि हिंदी का भी काम देगा और इंग्लिश भी काम देगा। उसके बाद ये 3 हम लोग का टेंस हो गया। तो फ्रेंड्स, जब 3 ही टेंस होता है, कहते हैं हम लोग कि 12 टेंस कंप्लीट करना है, तो कैसे? यानी कि इस तीनों टेंस का 4-4 भाग होता है। तो कितना हो गया? 3 टेंस और इंटू 4 उसका भाग, तो 12 टेंस पूरे हो गए। यानी कि हमको 12 फॉर्म पढ़ना है टेंस का 12 रूप पढ़ना है। तो अगर आपसे कोई कहता है कि प्रेजेंट टेंस का 4 कौन होता है, तो प्रेजेंट का अगर चारों बताएंगे तो उसके नाम में सब में चारों में प्रेजेंट रहेगा। कैसे लिखेंगे उसको? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे देखिए, हम थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। प्रेजेंट टेंस का प्रकार, ठीक है। 1 नंबर क्या होगा फ्रेंड्स? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये मेरा एफ है, इंडेफिनिट टेंस। 2 प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैंड राइटिंग में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी ये OUS है मेरा। और लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बिल्कुल फ्रेंड्स, हम आपको बताएं कि जब भी मेरे वीडियोज को देखें तो आप अपने साथ नोटबुक ज़रूर रखें और पेन, तो नोट करते चलेंगे। तो ये 3 प्रकार का टेंस हो गया, प्रत्येक का 4-4 प्रकार हो गया। यानी प्रेजेंट का 4, तो देखिए सब में प्रेजेंट लगा हुआ है, सब में प्रेजेंट है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का प्रकार है। प्रेजेंट टेंस
सिंपल प्रेजेंट भी इसको कहा जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहा जाता है, डबल डबल नेम है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ये 4 हो गया प्रेजेंट टेंस का। ठीक, अगर उसी प्रकार आपको कोई कहता है कि पास्ट का बताइए, तो यहाँ सिर्फ पास्ट जोड़ दीजिएगा, बाकी सब वही रहेगा। जब पास्ट को बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार अगर फ्यूचर का बोलना हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से अगर लिखेंगे तो ज़्यादा ये हो जाएगा, ज़्यादा टाइमिंग लगेगा, इसलिए कि हम एक पे बता दिए और उस तरीके से आप नोटबुक पे पास्ट का लिख लीजिए और फ्यूचर का लिख दीजिए। चलिए तो हम शुरू करते हैं। आज एक पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का, पहला पढ़ेंगे, यानी क्या पढ़ेंगे हम आज? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अब सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसकी आइडेंटिफाई करना कि ये कौन सा टेंस है। अगर कोई भी आपको कोई वाक्य देता है बनाने के लिए, तो सबसे पहले आप उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए कि ये कौन सा टेंस का वाक्य है। तो सबसे पहले इसका भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई, पहचान, हिंदी होता है पहचान। तो पहचान आप सभी जानते हो, लेकिन हम फिर से रिमाइंड करवा देते हैं। जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, देखिए प्रेजेंट है तो प्रेजेंट माने अभी हम है जरूर आएगा। प्रेजेंट चूँकि अभी हम लोग प्रेजेंट में काम कर रहे हैं तो है आएगा। ता है, ती है, ते है या इत्यादि हो, मतलब मैं आप याद रखिएगा, ता है, ती है, ते हैं इत्यादि इत्यादि हो तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? कहलाता है। थोड़ी सी हम पेज चेंज करेंगे। तो जैसे कि हम लोग पहचान पढ़ लिए कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि हो तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे वह जाता है, वह आता है, लास्ट में है जरूर आना चाहिए। अब लेकिन थोड़ी सी ध्यान देंगे, बहुत लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे वह तोता है, तो तोता है तो लास्ट में तो ता है, बट वो तोता पैरेट को कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारी क्रिया के अंत में ता है आना चाहिए। तो जैसे मैकिंग रूल इसका देखेंगे, रूल क्या होता है बनाने का नियम। तो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब में येस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल एकदम, सब्जेक्ट वर्ब में ईएस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर इसको आप वर्ब 5 भी बोल सकते हैं। जब वर्ब में ईएस एस लगा दिए तो वर्ब 5 कहलाने लगता है। तो ये रूल हो गया। अब चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल जैसे देखिए, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो इसमें सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो जो काम जो करता है ना, करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। तो यहाँ क्या कर देंगे, आई लिख देंगे, मैं का आई। वर्ब इसमें क्या है? खेलना। क्रिकेट तो है नहीं, खेलना, रहना, गाना, चलना, ये सब वर्ब है। तो खेलना का लिख देंगे क्या? आई प्ले। अब यस लगेगा कि नहीं? तो फ्रेंड्स थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही ईएस या एस लगता है, तो इसमें हम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये मेरा फर्स्ट पर्सन है आई। तो आई प्ले और ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, CRICKET। तो ये मेरा हो गया आई प्ले क्रिकेट। उसके बाद है दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। तुम लोग स्कूल जाते हो। सिंपल देते, तुम लोग स्कूल जाते हो, फुल स्टॉप जरूर दीजिएगा और हिंदी में पूर्ण विराम। तो तुम लोग स्कूल जाते हो, तुम लोग का क्या होता है? यू, जाना का
गो, ये भी सेकंड पर्सन है, नहीं लगेगा। यू गो टू, कहाँ जा रहे हो? स्कूल जाते हो, तो यू गो टू स्कूल। तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले ये येस वाला क्लियर कर लीजिए, बताए थे अभी। यहाँ थोड़े से ध्यान दे देंगे आप लोग। थर्ड पर्सन यानी कि ही, सी, इट, या कोई सिंगुलर नेम, या कोई सिंगुलर नेम माने एक नेम हो, जैसे राम एंड श्याम, तो उसमें नहीं लगेगा। सिंपल केवल एक राम होना चाहिए, नहीं तो श्याम होना, सिंगुलर नेम होना चाहिए। ही, सी, इट या कोई नाम सिंगुलर नेम के साथ ही वर्ब के साथ, मतलब एस या एस लगाया जाता है। ये आपको हिंट्स साथ देगा आपका कि कहाँ येस लगाया जाए। तो केवल ही, सी, इट या कोई एक सिंगुलर नेम हो, उसके वर्ब के साथ येस एस लगाया जाता है। जैसे कि देख लीजिए, वह मंदिर जाता है, वह मंदिर जाता है, तो ही हो जाएगा वह का ही। अब देखिए इसके वर्ब के साथ लगता है, तो गो, और लास्ट में इसमें हम येस लगा देंगे क्योंकि लास्ट में ओ है। जिस वर्ड के लास्ट में ओ, इसमें येस लगा देते हैं। ही गोज, कहीं भी जाने के लिए टू लगाइए, तो ही लगाया जाता है, मतलब टू। ही गोज टू कहाँ? टेम्पल। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। अब तो मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम पढ़ेंगे निगेटिव। ये जितना यस में रहता है जो काम वो अफर्मेटिव होता है। अब निगेटिव सेंटेंस को हम जानेंगे। तो इसमें डायरेक्ट रूल लिखते हैं हम। रूल क्या होता है? सब्जेक्ट, इसमें डू और डज नया बढ़ जाता है, डू के साथ ईएस लगा है इसलिए डज हो गया, डू डज प्लस नॉट। अब वर्ब वन डायरेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये मेरा रूल्स हो गया। सब्जेक्ट डू डज और नॉट भी वन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी। वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है। सब्जेक्ट क्या है? ही। अब देखिए ही के साथ येस लग रहा था ना, तो इसलिए यहाँ डज लगेगा। ही डज नॉट गो, हो गया। इस तरीके से आप बना लेंगे। वे लोग सुबह में नहीं टहलते हैं। वे लोग सुबह में नहीं टहलते हैं। वे लोग सब्जेक्ट क्या है? दे थर्ड पर्सन में नहीं लगता है प्लुरल में, तो यहाँ डू लगेगा। दे डू नॉट टहलना के वॉक होता है कहाँ? कब? इन द मॉर्निंग। दे डू नॉट वॉक इन द मॉर्निंग्स। कोई दिक्कत? अब आगे हम पढ़ते हैं। ये तो मेरा निगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे हम लोग। इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव में एक आता है जब पहले क्या हो, और एक आता है WH क्वेश्चन जो बीच में हो। तो जब पहले क्या हो हम देखेंगे। जब पहले क्या हो उसका रूल होता है डू डज को आगे कर दीजिए, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क्स जरूर दें। इसके लिए मार्क्स भी कट जाते हैं अगर कोई स्टूडेंट छोड़ दे क्वेश्चन मार्क्स देना, तो इसमें ध्यान देंगे, क्वेश्चन मार्क्स जरूर देंगे। अब एक एग्जांपल देखते हैं। क्या आप लोग नहीं हंसते हैं? क्या आप लोग नहीं हंसते हैं? अब आप लोग के साथ डू लगता है, डू आगे कर दीजिए। डू आप लोग का क्या होता है? यू, डू यू। उसके बाद क्या है? डू यू नॉट। सॉरी फ्रेंड्स, हम पहले ही नॉट वाला बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम आगे आपको अफर्मेटिव में बताएंगे। डू यू नॉट लाफ। ये नॉट था तो नॉट लगा, नॉट नहीं रहता तो डू यू लाफ होता। चलिए थोड़ी सी पेज चेंज करेंगे हम।
तो फ्रेंड्स अभी हम इंट्रोगेटिव पढ़ रहे थे जिसमें हम नॉट वाला बता दिए। अब एक यस वाला देख लीजिए, मतलब कि अफर्मेटिव में कैसे बनेगा इंट्रोगेटिव। क्या माँ खाना बनाती है? क्या माँ खाना पकाती है? कर देते हैं सही। क्या माँ खाना पकाती है? तो माँ मेरी सिंगुलर हुई है ना, माँ यहाँ पे एक माँ है, सिंगुलर हुई तो इसमें डज लगेगा, तो डज हम आगे कर देंगे। डज द मदर, या मदर भी लिख सकते हो, डज द मदर। पकाना के क्या होता है? कुक, और भोजन का फूड। डज द मदर कुक फूड, ये हो गया जब पहले क्या हो। तो अब हम पढ़ेंगे कि जब वाक्य WH क्वेश्चन से हो। जब वाक्य WH क्वेश्चन से हो, इसमें क्या आता है? व्हाट आ जाता है। व्हाट मीन्स क्या हो गया। व्हेन मीन्स से कब हो गया। हाउ मीन्स कैसे हो गया। वाई मीन्स क्यों हो गया। व्हाट, व्हेन, हाउ, हु मीन्स कौन हो गया, और वेयर मीन्स कहाँ हो गया। इस वर्ड को WH क्वेश्चन कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इससे कैसे, इसका रूल क्या होता है, रूल लिख लेते हैं। सबसे पहले हम WH क्वेश्चन ही जो वर्ड रहता है वो डाल देते हैं। WH क्वेश्चन प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट। अब वर्ब वन, मात्र अफर्मेटिव में ही ES लगता है, बाकी सब में वर्ब वन रहता है, प्लस ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेशन मार्क्स। अब रूल हो गया। अब हम देखेंगे कैसे बनाते हैं। जैसे वह किताब क्यों पढ़ता है। वह किताब क्यों पढ़ता है। तो इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड डालना है, तो वाई लिख देंगे वाई। वह के साथ डज लगता है, तो डज, वाई डज। सब्जेक्ट डालना है ही, वर्ब डालना है रीड। क्या? बुक। वाई डज ही रीड अ बुक। एक ही है इसलिए और लगा दीजिए सिंगुलर के लिए। वाई डज ही रीड अ बुक। उसके बाद देखिए, तुम कहाँ रहते हो। ये ज़्यादातर छोटे बच्चे से पूछा भी जाता है, तुम कहाँ रहते हो। बड़े से भी क्वेश्चन, तुम कहाँ रहते हो, तो इसको कैसे लिखेंगे। देखिए सबके लास्ट में ता है ती है आ रहा होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कहाँ, सबसे पहले कहाँ का देखिए वेयर होता है, तो वेयर यू के साथ डू लगता है। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। अब इसमें जैसे हम लोग एक ऐसे पढ़े थे अफर्मेटिव में, एक निगेटिव में, इसमें भी एक निगेटिव से हम पढ़ लेंगे। आप लोग क्यों नहीं हंसते हैं। क्यों नहीं हंसते हैं। नॉट आ गया इसमें, कोई बात नहीं, नॉट लगा देंगे। पहले वाई लिख दीजिए, वाई। आप लोग में डू लगता है, वाई डू यू नॉट। हंसना का क्या होता है? लाफ। ठीक है, एक और देख लीजिए निगेटिव। माँ मंदिर क्यों नहीं जाती है, कर दीजिए, कुछ भी आप डाल दीजिएगा इसमें से कोई भी वर्ड। माँ मंदिर क्यों नहीं जाती हैं। अब कैसे बनाएंगे। वाई, मम्मी सिंगुलर है, वाई डज लगा देंगे। वाई डज मदर नॉट गो टू टेम्पल। ठीक है, वाई डज मदर नॉट गो टू टेम्पल। तो ये मेरा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आज फ्रेंड्स हम फिर से रिमाइंड कर दें कि आज हम लोग पढ़े प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। बनाने का सारा नियम बता ही दिए, इसको नोट कर लीजिएगा, सही ढंग से पढ़िएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेंस के साथ, तब तक के लिए बाय।